जी क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। मैं चाहता हूँ एक मरतबा ना आप ज़रा खुद से ट्राई करो, एक मरतबा खुद से ट्राई करो। तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कैसे होगा? शाबाश, थोड़ा ट्राई करना, हाथ पाँव मारो ज़रा इस क्वेश्चन पे। ओके सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 एक सिंपल सा क्वेश्चन था। Chances of an individual coal miner being killed in a mine accident during a year is 1 by 1400। तो ये P की वैल्यू है, ये एक रेट बता दिया उसने कि 1400 में से एक कोल माइनर की डेथ हो जाती है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन द माइन एम्प्लॉइंग 350 माइनर्स। तो ये 350 कौन होंगे? And there will be at least one fatal accident in a year। at least one से क्या मुराद है? प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बतानी है। यस सर। ऐसे ही है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से मुराद है 1 2 3 4 5 6 अप टू 350 है। यस सर। तो इरफान भाई हम तो फिर 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन करें, ऐसे ही है। या हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 कर लें, क्योंकि उसने सिर्फ 0 की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी ना। तो ये 0 की प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1 माइनस क्यू के 0 की नहीं पूछी, बाकी सारी पूछ लिए। तो 0 की फाइंड कर लो, वो क्यू हो जाएगा। डन। ओके बच्चों। ओके सर। तो यहाँ पर आप देखें n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, p की वैल्यू बहुत कम है, तो पाइथन यूज होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/1400 मल्टीप्लाइड बाय 350 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.5। यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। तो बेटा 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस 0.25, तो ये आंसर है इसका। क्या आंसर आता है? 0.2211। क्या आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई? यस सर। या मुझे 0.9 समथिंग, ये कौन कौन बता रहा था? 0.221। तो ये है हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी, इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी। ये मुझे कौन बता रहा था 0.9 समथिंग 194? वो कैसे फाइंड कर ली थी तुमने हमजा? सर एटलीस्ट 1 की जगह वो 1 से फाइंड कर दिया, 1 इक्वल भी टू 1 साथ सर। में आ गया था। मिश्रा ने भी ऐसे ही किया था। सर मैंने 1 का फाइंड किया था, x इक्वल्स टू 1। हाँ, तो वो नहीं का बेटा, 1 और उससे आगे की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। तो 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का पार्ट बन रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर में सिर्फ और सिर्फ 0 आना था। ठीक है, यस सर। सर चले। मतलब जो आउट ऑफ रेंज हो रहा है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। हाँ हाँ हाँ, वहां पे कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल ऐसा ही है। डन। अच्छा ये ओके सर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें यार, क्या कर पाओगे तुम लोग? मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कर सकते हो ये, मतलब बस नहीं लगता कि तुमसे हो पाएगा। तो तुम्हारा भी यही करके देख। ख्याल है ना? यस सर ऐसे ही। ऐसे ही है ना? शाबाश, बहुत अच्छा ख्याल है। चलो करो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। जी सिंपल सा क्वेश्चन था। सपोज दैट कस्टमर एंटर अ शॉप एट द रेट ऑफ 30% एन आवर। एक तो शॉप की बात आ गई, तो मतलब सर्टेन प्लेस
और 1 घंटे में 30% एंटर होते हैं, तो वो टाइम भी बात पता चल गया। तो इसमें जो रेट है वो है 30 बाय एन और अगर टाइम 1 घंटा में लिया जाए, मतलब आवर्स में रखा जाए, तो 1 आवर कर दूंगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि भाई मैंने 30/1 करना है या 30/60 करना है। वो डिपेंड करता यस है सर। कि भाई नेक्स्ट टाइम मुझे कौन से यूनिट्स में गिवन है। तो नेक्स्ट टाइम कौन से यूनिट्स में गिवन है? मिनट्स। मिनट्स। मिनट्स तो में। मैं इस और को भी मिनट्स में कन्वर्ट करके मैं इसे क्या लिखूंगा? 30/60 मिनट्स। मैं कहूँगा 30/60। 60 मिनट्स में 30 कस्टमर्स एंटर होते हैं और n की वैल्यू है 2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? 30/60 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर? और यस। कहते हैं नो कस्टमर विल एंटर इन द शॉप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, तो आंसर क्या बन जाएगा? e रेज टू पावर -1। बेटा ये बाकी पोर्शन में नहीं लिखता 1 रेज टू यस पावर सर। 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, तो वो 1 होते हैं, इस वजह से मैं नहीं लिख रहा होगा। 0.3678। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 0. 3678। आप लोगों ने यस यही फाइंड किया था? यस सर। अरे वाह क्या बात है। तो अब पता चल गया कि ऊपर मैंने वो मिनट को क्यों नहीं चेंज किया था, क्योंकि दोनों ही मिनट्स में मौजूद थे। और यस यहाँ सर। पर मैंने सेम था। मिनट्स में क्यों चेंज किया है, क्योंकि एक और में है और दूसरा मिनट में, तो क्योंकि स्मॉलर एक और यूनिट में में और एक कन्वर्ट मिनट करते में हैं। है। यस सर। ओके। ओके यस सर। सर। यस सर। अब चलो क्वेश्चन नंबर 13 कर दीजिए। तो यार इजी सा क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए, तुमने जल्दी जल्दी कर लिया। 13 जरा करके दिखाओ मुझे, अभी पता चल जाता है तुम लोगों का। इस क्वेश्चन में क्या है? Flaw in plywood occurs at random with an average of 1 flaw per 50 square feet। अच्छा बेटा यहाँ एवरेज से मुराद कभी भी मीन वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर एवरेज से मुराद रेट है, प्रोपोर्शन है, पी की वैल्यू है। जब यस आपसे सर। कहते हैं ना कि भाई मीन इज दिस, तब समझ लेना वो लैम्डा है। ओके। तो यहाँ एवरेज से मुराद प्रोपोर्शन है उसका। अच्छा, 1 फ्लॉ पर 50 स्क्वायर फीट, तो P की वैल्यू जो प्रोपोर्शन आया वो आया 1/50। क्लियर? यस सर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 फीट इंटू 8 फीट। अब देखें, ऊपर स्क्वायर फीट है और नीचे सिर्फ फीट है। शीट विल यस हैव सर। नो फ्लॉ। नो फ्लॉ का तो मतलब है x इज इक्वल टू 0। हाँ। अब बेटा यस सर। स्क्वायर फीट को फीट में कन्वर्ट करना है या फीट को स्क्वायर फीट में? फीट फीट को को स्क्वायर। स्क्वायर फीट में। क्यों स्क्वायर फीट को फीट में क्यों निकाल लेते? 10 इंटू 5 है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये स्क्वायर यस फीट सर, बना हमें कैसे डिवीजन नहीं है। पता। हमें नहीं पता कि ये यस सर। 10 इंटू 5 से बना है, ये 5 इंटू 10 से बना है, ये 12.5 इंटू 4 से बना है, ये 20 इंटू 2.5 से बना है। हमें क्या पता? लेकिन हमें ये यस तो सर। पता है ना कि 4 फीट इंटू 8 फीट इज इक्वल टू कितने फीट स्क्वायर फीट हो जाएगा। 32। तो यस बेटा सर। एरिया देख रहे हैं हम लोग, ये एरिया है। तो 8 यस 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32। तो ये n की वैल्यू 32, तो लैम्डा इज इक्वल टू 32/50 इज इक्वल टू 0. 64। ये लैम्डा की वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस। 0.64। क्लियर? 0.527। 0 पॉइंट, तुमने यस यही सर। फाइंड किया था? यस सर। यार यस हद हो सर। गई है, तुम लोग तो क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो हैं। अच्छा कोई ऐसे भी तो होंगे ना जो कंफ्यूज बैठे होंगे कि कर क्या रही हैं यार ये, है कोई ऐसे? नो सर। अब लाजिम बात है वो बोलेंगे थोड़ी यस सर। कि नॉमिनेट हो जाएं कि हम जनाब ऐसे हैं।
चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 करो आप, जल्दी जल्दी, और ये सारे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा मुझे तो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें एक तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन खुद बता दिया और दूसरा उसके मीन की वैल्यू बता दी 1.5, और आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करें नाइदर कार इज यूज। तो नाइदर कार इज यूज से क्या मुराद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो इसे क्या लिखेंगे e रेस्ट टू पावर -1.5, तो उसकी वैल्यू उसने खुद बता दी है 0.2231, ये आंसर है। यस सर। लेकिन अब मुझे बी ऑप्शन करके दें, प्रोपोर्शन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज ऑन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। अब मुझे जरा बी ऑप्शन पे सोच समझ के मुझे जरा सॉल्व करके दें। ओके सर। बी ऑप्शन में कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। अब देखें बेटा टोटल गाड़ियां कितनी हैं उसके पास, 2। तो रेंट अ कार का बिजनेस है, रेंट अ कार का बिजनेस। बेटा अगर उसके पास कोई भी कस्टमर ना आए पूरा दिन, तो वो तो नहीं रिफ्यूज कर रहा ना, वो तो बैठा है एक्सेप्टेंस के लिए, उसके बाद 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, अलग बात है कस्टमर नहीं आ रहा। यस सर। ऐसे ही है ना, मतलब 0 पर तो वो रिफ्यूज नहीं कर सकता, वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो रिफ्यूज करे। राइट राइट। यस Yes, सर। sir. अगर उसके पास एक कस्टमर आ जाए, तो क्या वो उसे रिफ्यूज कर देगा कि भाई जा तू छुट्टी कर, तुझे मैंने गाड़ी देनी ही नहीं है, एक्सेप्ट करेगा। नो सर, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी भी तुमसे नहीं पूछी। हाँ, लेकिन अगर अगर बेटा कुछ दिन ऐसे आ जाएं जिसमें उसके बाद 2 कस्टमर्स आ जाएं, आप बताएं एक्सेप्ट करेगा या उनको रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्यों, Accept करेगा. क्यों बेटा 2 गाड़ियां थी, 2 कस्टमर आ गए, यस सर। उनको दे दी, एक्सेप्टेंस हो जाएगी। Yes, sir. तो रिजेक्शन कहाँ से यस। स्टार्ट होगी, रिजेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी, अगर उसके पास 3 3 ऑनवर्ड्स। कस्टमर आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए और इस तरह से चलते गए, तो उसकी रिजेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, अब कस्टमर्स का पता तो नहीं होता ना कि पता नहीं कितने सारे आ जाएं, एन की वैल्यू तो हमें बताई Yes. ही नहीं है, और अगर एन की वैल्यू इधर 100 बताई हुई होती, तो इरफान भाई हम 3 4 5 6 7 8 अप टू 100 फाइंड करना शुरू कर देते हैं, फिर तो इजीली फाइंड हो सकता था ना। यस सर। हाँ शाबाश। तो इधर हम लोग प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करके देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3। तो रिफ्यूज करने की प्रोबेबिलिटी तो यही बनेगी ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो वो हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 2। लेस देन इक्वल टू 2। अगर आपने 3 लिखना है तो फिर लेस देन 3 लिखें, तब जाके एक ही बात जाके बनेगी, ये लेस देन यस 3। सर। ओके, तो अब हम इसे लिखेंगे 1 माइनस 0 की प्रोबेबिलिटी e रेज टू पावर -1.5 प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी e रेज टू पावर -1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। अब डिनोमिनेटर 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं, और पावर भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस 2 की प्रोबेबिलिटी e रेज टू पावर -1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 रेज टू पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, ये आप फाइंड करके देना था, इसलिए ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में जाके करवाया है तुमने। ओके बेटा, रिफ्यूजल 3 से ऊपर, ओके सर। 3 से ऊपर स्टार्ट हो रहा था, इस वजह से वो वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देनी थी, तो ये वाली तो एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी है, तो हम ये एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, ये देखें इधर से,
और 1 में से माइनस कर देंगे तो रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर? अब तो क्लियर हो गया होगा ना? ठीक है, पहले मुश्किल लग रहा होगा लेकिन अब तो Yes, ओके sir. होगा। हाँ, तो Yes, sir. बता दो। Clear. अच्छा बेटा, ये हम लोगों ने हाइपर ज्योमेट्रिक बाइनोमियल पाइथन ये एंड कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिर्फ कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, जो कि इंशाल्लाह कल हो जाएगी कंप्लीट। और आप लोगों ने ना क्वेश्चन बैंक चैप्टर नंबर 16 उसमें अब सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन नहीं कर, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 का जो Okay, सेल्फ sir. टेस्ट है उसके सिर्फ नॉर्मल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तुम लोगों से, लेकिन उससे पहले बेटा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपने वो क्वेश्चन सारे खुद से ट्राई कर लेनी है। उनसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोग खुद देख लोगे कि आपको प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं 1:30 पे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।